हाँ तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपके लिए सेकेंड टर्मिनल एग्जाम के क्लास 10th की सोशल साइंस लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का मैं खात्मा करने जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो वीडियो देखिएगा और यहाँ पर आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा वीडियो में, और एक एक क्वेश्चन जो भी मिलेगा सभी एग्जाम हॉल में आपको छपने जा रहा है। क्या छपने जा रहा है, इसलिए आप लोग गौर से पूरा क्वेश्चन को देखिएगा और पूरा क्वेश्चन के आंसर केवल मैं बतलाऊंगा और इसका सॉल्यूशन भी करूंगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा बने रहे वीडियो तक और अंत तक देखें। और एक काम जरूर मुझे कर दे अभी, और अगर अभी तक आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए इसी तरह के वीडियो मैं लाता रहूं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या करा देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1920 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो 1881 में पारित हुआ था। जो ऑप्शन नंबर इनका राइट आंसर है बी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो बच्चे जानता है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया है। तो 8 मार्च 1975 या 8 फरवरी 1975। ऑप्शन सी में 8 जनवरी 1975, ऑप्शन डी में 8 सितंबर 1975। तो 8 मार्च 1975 जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट ओवेन किस देश के निवासी थे। तो रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के, इंग्लैंड के, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए इस वीडियो में आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया वो मैं ऑब्जेक्टिव भी बतलाऊंगा और फुल सोल्यूशन भी कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो अगली क्वेश्चन क्या करा, 8 नंबर, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1850 मुंबई में हुई थी, सॉरी 1875 मुंबई में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर, न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना है। तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में बना हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। तो 1870 ईस्वी में लागू हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो 1861 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 13 से देखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम, यह किसने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी है फान बोई चाउ ने लिखा था। किसने लिखा था, फान बो चाउ, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यानी देश के जो बांध है उसको किसने भारत का मंदिर कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोले थे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़िए। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है। तो टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ।
चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व स्थान क्या था? तो तृतीय स्थान था। क्या स्थान था? तीसरा स्थान था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा एंथ्रासाइट। क्या होगा राइट आंसर? एंथ्रासाइट, जो ऑप्शन नंबर ए में दिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते। विश्व में सबसे अधिक पशुधन किस देश में है? तो भारत में। कहाँ? भारत में सबसे ज़्यादा पशु यहीं पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 21 में, जो दिए हुआ है भारत का बरबीघम किसे कहा जाता है? दोस्तों ये आपको बात जानकारी होगी या ना होगी, मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में बरबीघम पड़ता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है भारत का बरबीघम किसे कहा? तो जमशेदपुर के कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 22 से देख रहे हैं। तो 22 नंबर का रहा, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिवास हुआ था, यानी कि रिसाव हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। ठीक है, तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिए हुआ है। जो चलिए तो 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की डिस्ट्रिक्ट से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यानी सबसे अच्छी सड़क कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। पक्की सड़क सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1992 ईस्वी में होता, जो रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एड्रीन है। कौन सा? एड्रीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। मशीन राम में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैलाव है? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 7%। कितना? ऐसे में तो 7% वन दिया हुआ बुक में, लेकिन यहाँ पर कह रहा है 7%, तो 7% इसका आंसर होगा। वन ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसका मान नहीं दिया हुआ है, 7 लमसम में दिया हुआ। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर से हम देखते हैं। 28 नंबर क्या कह रहा? भारत में परियोजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो हम लोग जानते हैं भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और किसने किया था दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा किसने किया था, किसने किया था पहली बार भारत में योजना आयोग का गठन। ठीक है, और भारत 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। गरीबी के कुचर्ग की धारणा कौन बतलाया था? तो कौन बतलाया था? रेगनर नर्क्स साहब ने बोले थे भारत में गरीबी की कुचर्ग की धारणा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ जाता है? तो 1 अप्रैल 1 से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत के वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। तो हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिए हुआ है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है? दीर्घकालीन मतलब होता है लंबे समय के लिए, ऋण मतलब होता है कर्ज, यानी लंबे समय के लिए कर्जा देने वाली कौन सी ऐसी संस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि प्राथमिक कृषि साख समिति होता है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर से देखिए हम देखते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसमें सभी है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, यानी सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला से भी होता है, पेट्रोलियम से और विद्युत से भी मिलता है।
ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो हम जानते हैं सेवा क्षेत्र को कृषि क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र के कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, और तृतीय क्षेत्र किसे कहा गया? औद्योगिक क्षेत्र को कहा गया। तृतीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, फर्स्ट कृषि, दूसरा है सेवा और तृतीय औद्योगिक, ठीक है। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साख का अर्थ होता है, तो साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। ऑप्शन नंबर ए है भरोसा और विश्वास, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो 37 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसने कहा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा बी, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कहा धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? 38वां, भारतीय संविधान में किया गया 74वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा नेशनल मैंडेला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा नेशनल मैंडेला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 को बढ़ते हैं। इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार की पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए रहता है? तो 5 वर्षों के लिए रहता है। तो बहुआ वाला क्वेश्चन पूछ दिए हो ना, जानते हैं मुखिया के ग्राम पंचायत के जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए होता है ना। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1688 ईस्वी में हुई थी, और ये ऑप्शन नंबर बी में दी हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और कहाँ हुई थी? मद्रास से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नगर निगम का मतलब सर्वप्रथम स्थापना हुआ था जो मद्रास 1688। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय किसान यूनियन का प्रमुख नेता थे? तो कौन नेता थे? इसका राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत। इसका राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें देखेंगे 43 से हम लोग। तो इसमें टोटल क्वेश्चन है ना 48 को पूछा गया, इसमें हमें 40 ही क्वेश्चन का जवाब देना। कितने? 40 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। इसमें पूछा हुआ कितना? 48 क्वेश्चन टोटल पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? यानी कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 2005 ईस्वी में बना, ठीक है। तो 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है? तो 100 देशों में, लमसम 100 देशों में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो किस यंत्र की मदद ली जाती है? इसका राइट आंसर होगा क्या? इंफ्रारेड कैमरा का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा इंफ्रारेड कैमरा का, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता? तो हम लोग जानते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 16%। 16% जगहों पर सुखाड़ की स्थिति पैदा ले लेती है। भू मतलब भूमि होता है, ठीक है दोस्तों। भू मतलब क्या होता है? भूमि होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, भूमि, ठीक है, भूमि होता है। तो चलिए इसी तरह से 1 से लेकर मैंने 1 से 48 तक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन किया हूँ। आप लोग का आई होप आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, और आप लोग को 1 से मात्र 40 ही क्वेश्चन का एग्जाम हॉल में आंसर देना है।
ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं इससे मोटिवेशन मुझे मिलते रहे और आगे की वीडियो मैं इसी तरह से लाता रहूँ।